हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में देखा था, हार्विन ब्लेड से कहता है अब तो तुम सभी लोगों से मिल चुके होंगे। इस पर ब्लेड कहता है नहीं, बस एक को छोड़कर। फिर थोड़ी देर बाद ब्लेड जेमिना के घर के पास पहुंच जाता है और जेमिना को बाहर बुलाकर उसे कहीं पर ले जाने लग जाता है। अब आगे हमें जेमिना को दिखाया जाता है जो शर्माते हुए ब्लेड से कह रही थी प्लीज मुझे नीचे उतार दो। इस पर ब्लेड उससे कहता है आखिर तुमने अपने आप को एक वीक तक कमरे में बंद क्यों रखा था, इसी वजह से मुझे अब तुम्हें इस तरह घसीट कर बाहर लाना पड़ रहा है। यह सुनकर जेमिना कहती है आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं और ऊपर से रात बहुत हो चुकी है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। इस पर ब्लेड कहता है मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ। यह सुनकर जेमिना अपसेट होकर ब्लेड से कहती है यही रीजन की वजह से तुम्हें मुसीबत से दूर रहना चाहिए था। इस पर ब्लेड कहता है पास्ट में मैं खुद भाग रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ से भगाया जा रहा है। यह सुनकर जेमिना ब्लेड को पीछे से गले लगाते हुए कहती है तुम इडियट हो। इस पर ब्लेड कहता है कम से कम मुझे यहाँ से सिर्फ भगाया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा। तभी उन दोनों को कर्फ्यू की आवाज सुनाई दे जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कर्फ्यू यानी कि एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के बेस पर वहाँ के सिटीजन को रात में बाहर निकलना सख्त मनाही होता है। फिर ब्लेड कर्फ्यू की आवाज सुनकर जेमिना से कहता है हमें जल्दी करनी होगी इसलिए मैं थोड़ा सा भागने वाला हूँ। यह सुनकर जेमिना कहती है क्या। तभी ब्लेड बड़ी तेजी से उस जगह से भागने लग जाता है। इस पर जेमिना चिल्लाते हुए ब्लेड से कहती है पागल कहीं के, आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर ब्लेड कहता है हमें जल्दी करनी होगी। इसी के साथ ब्लेड जेमिना को लेकर बड़ी तेजी से वहां से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेमिना किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक प्यारा सा ड्रेस होता है जिसे देखकर जेमिना इतनी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी। इसी के साथ जेमिना उस ड्रेस को देखकर कहती है ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तभी हमें उस शॉप ओनर को दिखाया जाता है जो ब्लेड को देखकर कहता है सर ब्लेड आपको देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। इस पर ब्लेड कहता है देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्या तुमने वो ऑर्डर पूरा किया जो मैंने दिया था। इस पर वो शॉप ओनर कहता है हाँ वो तो कब का पूरा कर लिया, मैं तो खुद वो चीज लेकर आपके पास आने वाला था क्योंकि आज सुबह से आप मुझे नहीं दिखे थे। फिर ब्लेड जेमिना को देखकर कहता है जल्दी से उसे पहनो। इस पर जेमिना हैरान होते हुए कहती है क्या मैं। देन सीन कट होकर हमें फिर से थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वे दोनों शॉप से बाहर आ चुके थे। तभी ब्लेड चलते चलते जेमिना से कहता है तुम तो इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। यह सुनकर जेमिना एक जगह पर रुक जाती है। फिर ब्लेड उससे कहता है आखिरकार तुम एक जगह पर क्यों रुकी हो। इसी के साथ मुस्कुराते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। यह सुनकर जेमिना ब्लेड से कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर ब्लेड जेमिना से कहता है ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है लेकिन मुझे डाउट्स है कि तुम कहीं लंबी ना हो जाओ। यह सुनकर जेमिना ब्लश करते हुए ब्लेड से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर ब्लेड जेमिना से कहता है अब से तुम मैडम से कपड़े उधार लेना बंद करो और खुद के पहनो। फिर जेमिना अपने कपड़ों को देखकर कहती है एक नेकलेस, इयररिंग्स, जूते और बहुत सारी चीजें, आखिरकार तुमने इन सब के लिए कितना खर्च किया होगा। इस पर ब्लेड कहता है बट्टी में लटकी हुई स्वॉर्ड के कीमत के बारे में। यह सुनकर जेमिना कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, सिर्फ इन जूतों की कीमत ही 5 गोल्ड कॉइन से कई ज्यादा है। यह सुनकर ब्लेड कहता है और भी अच्छा होता अगर मुझे तुम्हारे बाल बनाने का समय मिलता, लेकिन मैं तो बहुत बिजी रहा हूँ। इस पर जेमिना कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें एक बेवकूफ की तरह बाहर निकाला जा रहा है, तो इस बार तुम कब वापस आ रहे हो। इस पर ब्लेड कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि लॉर्ड जोसेफ ने मुझे इस बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। यह सुनकर जेमिना कहती है ऐसा नहीं है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे है ना। इस पर ब्लेड जेमिना से कहता है क्यों, अगर मैं न आऊँ तो क्या तुम भी मेरे साथ चलने की सोच रही हो। यह सुनकर जेमिना चिल्लाते हुए ब्लेड से कहती है क्या तुम्हें लगता है क्या मैं पागल हूँ या कुछ और, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोज इसकी स्माइल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। फिर ब्लेड कहता है इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैडम ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें सराय चलाने देने के बारे में सोच रही है। यह सुनकर जेमिना हैरान होते हुए कहती है क्या मैं। फिर ब्लेड कहता है इससे पहले कि ये बैंकरप्ट हो जाए मुझे वापस आना होगा, और क्या तुम्हें पता है क्या मैंने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इस पर जेमिना कहती है क्या। फिर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है मैं अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए जरूर वापस आऊंगा, तो तब तक तुम हमारे हाउस का ख्याल
ख्याल रखना। इस पर जेमिना ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, क्या हमारा हाउस? फिर अचानक वो दोनों भी खामोश हो जाते हैं। फिर ब्लेड जेमिना को रुमाल देते हुए कहता है, इसे ले लो। इस पर जेमिना कहती है, ये तो वही रुमाल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। फिर ब्लेड कहता है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जाहिर है कि नोबल्स लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ सुनकर जेमिना कहती है, क्या करते हैं? तभी ब्लेड अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, लेडी जेमिना, क्या आप प्लीज अपना रुमाल मुझे दोगे? यह देखकर तो जेमिना और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है, एक नाइट के लिए लेडी का रुमाल हासिल करने के दो तरीके होते हैं। एक तलवार की नोक के साथ और दूसरा हाथ से हाथ है। और एक खाली प्लाजा में एक नाइट अपने लेडी के सामने घुटने टेक देता है और उसका रुमाल उसके हाथ से उसके हाथ में दे दिया गया। लेडी को शायद यह एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन नाइट ने उस एक्शन के जरिए एक महान ड्यूटी निभाई। यह उस लेडी को प्रोटेक्ट करने की शपथ थी। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद ब्लेड और ब्लेड के घोड़े को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लेड फाइनली अपने मंजिल पर रवाना हो रहा था। तभी वहाँ पर कोई आता है और ठंड से कपकपाते हुए ब्लेड से कहता है, आखिर यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? इसी के साथ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि गोते होता है, जो ब्लेड से कहता है, हम तो अभी अभी यहाँ से निकले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही बर्फ में जमने वाले हैं। इस पर ब्लेड उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर गोते कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, मैं तो एक नाइट का अटेंडेंट हूँ, तो नाइट जहाँ पर जाएगा मैं भी वहाँ पर आऊंगा। इस पर ब्लेड कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो एक ऐसा नाइट हूँ जिसे बैनिश कर दिया है, यानी कि अपने ही सिटी से निकालना। तो तुम यहाँ पर ही रहो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। यहाँ सुनकर गोते कहता है, भूल जाओ, मैंने तुम पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है। और बाहर मौजूद सभी स्कैमर्स को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर तुम अकेले चले जाओगे तो तुम्हारे पास के सारे पैसे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर ब्लेड कहता है, लेकिन तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? इस पर गोते मुस्कुराते हुए ब्लेड से कहता है, मुझ पर यकीन रखो और मेरे साथ आ जाओ। तुम भले ही सड़क पर चलने वाले समझदार हो, लेकिन मैं दुनिया को तुमसे बेहतर जानता हूँ। इसी के साथ अपने घोड़े पर बैठते हुए कहता है, और मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपने दोस्त के लिए एक जहाज खरीदा है, तो क्या तुम बाद में मेरी भी इस तरह देखभाल करोगे? यह सुनकर ब्लेड लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, खैर मैं इस बारे में सोचूंगा कि चीजें आगे कैसे बढ़ती है। इस पर गोते कहता है, तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं? यह सुनकर ब्लेड कहता है, ईस्ट। यह सुनकर गोते कहता है, क्या ईस्ट? ये तो काफी ज्यादा रैंडम है। जिस पर ब्लेड अपनी स्वॉर्ड पर लगे उस आर्टिफैक्ट को देखने लग जाता है, जिसे लेडी अलिशिया ने खुद ब्लेड को दिया था। फिर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे वहाँ कुछ ढूंढना है। यह सुनकर गोते कहता है, हाँ, ये इधर उधर भटकने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी ब्लेड बेजिड हाउस होल्ड की तरफ देखने लग जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, सोरार का ध्यान रखना। फिर वहाँ से जाते हुए गोते से कहता है, तो फिर चलो अब हमें जाना होगा। इसी के साथ वे दोनों बड़ी तेजी से सोरार के बाहर निकल जाते हैं। तभी हमें बेजिड हाउस होल्ड के बिल्डिंग से लॉर्ड जोसेफ को दिखाया जाता है, जो ब्लेड को जाते हुए देख रहा था। फिर जेगर वहाँ पर आकर कहता है, हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी है। इस पर जोसेफ कहता है, लेकिन मेरा दिल तो और भी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ ठंड नहीं है बल्कि इसमें दर्द भी है। फिर ब्लेड को जाते हुए देखकर कहता है, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है कि उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ तो टारगेट है। इसी के साथ जेगर से कहता है, यहाँ से आगे चीजें और भी ज्यादा बिजी होने वाली है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पावर की जरूरत है, इतना कि जो हमारा है उसे कभी खोना ना पड़े। इस पर जेगर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या आप सचमुच इस बारे में श्योर है? क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप उसे कोई मिशन दे सकते थे या फिर कोई डेस्टिनेशन। यह सुनकर लॉर्ड जोसेफ कहता है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लूट सकता जिसने अपनी पूरी लाइफ ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बिताई हो, बल्कि जेगर ये तो हमारे लिए हिस्टोरिकल मोमेंट है। एक नाइट जो सिर्फ अपना हॉनर यानी कि सम्मान लेकर जर्नी पर निकलता है, क्योंकि लंबा समय से अपने ग्रैंडफादर की बीमारी हो चुकी है। सोरार ने उसका पालन पोषण किया और बेजिड ने उसे संभाला। एक नाइट जो खुद का अपना फ्लैग लेकर चल रहा है, उसे हम नाइट बेनेरेट कहते हैं। देन सीन कट होकर हमें इंपीरियल कैपिटल ब्रिगेंटेस का दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें कैप्टन मिर्सिया को दिखाया जाता है, जो अपने फादर यानी कि ड्रैगन ब्लड ड्यूक के सामने
में अपने घुटने पर बैठा हुआ था। इसी के साथ मिर्सिया अपने फादर से कहता है, बिशप के प्रपोजल के बारे में आप क्या सोचते हो? ये एक बिना किसी गलती की प्लानिंग है जो जस्टिफिकेशन और बेनिफिट दोनों ऑफर करता है। यह सुनकर ड्रैगन ब्लड ड्यूक कहते हैं, वास्तव में उस बूढ़े बिशप ने बहुत ही चतुराईपूर्ण विचार निकाला है, तो मैं बिशप के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जाओ और नॉर्थ में मेरा फ्लैग लगाओ।